अभी रात के एग्जैक्ट पूरे 3 बज रहे हैं। एंड भाई तुमको ये चीज पता ही होगा कि रात के 3 बजे को पीक टाइम माना जाता है, क्योंकि इस टाइम जितनी भी नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत होते हैं भाई वो एक्टिव हो जाते हैं। एंड भाई पता नहीं मुझे भूतों से कुछ अलग ही प्यार है, तो इसलिए भाई रात के 3 बजे भाई आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कुछ खतरनाक यूट्यूब हॉरर शॉर्ट जो कि बहुत ज्यादा डरावने होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई अभी पिछले कुछ टाइम से हमारे चैनल पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। मुझे अभी तुम लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड इसलिए जितना हो सके हमारी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और कमेंट के जस्ट बगल में एक हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप दे दिया करो। इससे क्या होता है कि वीडियो को थोड़ी पुश मिल जाती है। देखो भाई हम लोग तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं, वो भी इतनी रात को जग जग के। तो भाई अभी तुम लोग की सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ। एंड फिलहाल करते हैं आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट। पाकिस्तान कराची की ये बात है। अगर आप मानते हो कि स्किन वॉकर नहीं होता है इस दुनिया में, तो ये वीडियो देख लो, इसके बाद शायद आपको यकीन हो जाए। कराची की ये बात है, एक लड़का जो अपनी दुकान देर रात गए खोल के बैठा हुआ था कि तभी एक लड़की, सुंदर सी लड़की उसके दुकान पे आती है सामान लेने की। इसका पैर देखो। सामान लेके जैसे वो जा रही होती है कि इस लड़के की नज़र उसके पैरों पे पड़ती है। तब तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, उसे बुलाता नहीं है। लेकिन अगले दिन वो सुबह सुबह आके पहले अपनी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है कि शायद कुछ मिल जाए। और फिर जो उसे दिखाई दिया वो देखने के बाद उसके होश उड़ गए। अब देखिए भाई इस लड़की के पैर देखो भाई साहब। भाई एक चीज नोटिस करी तुमने, जब ये लड़की आई थी है ना, तो ये गोल गोल घूम रही है। ये देखो ये गोल गोल घूम रही है, देखो ये घूमती है एंड फिर आई और फिर ये घूम के निकल गई भाई साहब। और भाई इस लड़की का पैर देखो भाई साहब, किसी जानवर के पैर लग रहे हैं। एंड लेकिन जो इसकी पूरी बॉडी है ऊपर की वो इंसान की बॉडी है, लेकिन इसका पैर जानवर जैसा लग रहा है भाई। एंड भाई पता तुम्हें, इसे ना जिन्नात ही कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है जिन्नात या स्किन वॉकर। देखो इसे ना जिन्नात कहा जाता है। मैंने पास्ट वाली वीडियो में तुमको बताया भी था जिन्नात के बारे में कि ये आधा रूप चेंज कर सकते हैं, स्किन वॉकर भी हो सकता है। बट भाई साहब कितनी क्रीपी वीडियो है भाई। एक लड़की जो कि आधी इंसान है और आधी जानवर है। What the hell भाई। अभी आप कुछ वीडियोस देखने वाले हो जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी है, तो मेक श्योर कि आप अकेले तो मत ही देखना इस वीडियो को। देखो भाई कौन सी वीडियो है भाई? अच्छा वीडियो से कॉम्बो है। एलईडी बाहर आई, क्या हुआ? ओ भाई तू नोटिस करा भाई? ये देखो यहाँ पे एक आदमी निकल रहा है लाइट की स्पीड में भाई, बहुत ज्यादा स्पीड में। ही देखना, ये देखो भाई साहब। भाई जैसे इस लेडी ने भाई ये चीज देखा भाई, वो दोबारा भाई अपने घर से मुड़ गई, घर के अंदर भी नहीं जाती है। कौन जाएगा भाई? भाई साहब कितनी ज्यादा खतरनाक वीडियो है भाई कि सोचो तुम्हारे घर के अंदर कोई आदमी बहुत ही स्पीड में, लाइट की स्पीड में भाई वो ट्रेवल कर रहा है, भाग रहा है। भाई साहब फट जाएगी तुम्हारी। ये कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है? ओ भाई भाई वो क्या था? ये तीसरी वीडियो है। ये कोई वो है, वेटर कह सकते हैं, वेटर है कि कप वगैरह उठा रही है ना रेस्टोरेंट का। लेकिन लास्ट वाली वीडियो समझ में नहीं आई। लेकिन भाई ये वाली वीडियो देखना, ये वाली भाई, ये वाली वीडियो देखो। देखो ये बंदा शीशे के पीछे कुछ कर रहा है और पीछे जो भी था भाई वो उस पेपर को अपने अंदर ले लेता है। एंड भाई शीशे के पीछे कौन हो सकता है भाई? भाई साहब भाई रात के 3 बजे ऐसी वीडियो देख रहा हूँ मैं। मेरा जस्ट बगल में मिरर है, मजाक सेट के बता रहा हूँ, रुको तुम्हें दिखाता हूँ भाई। ये देखो मेरे जस्ट सामने मिरर है भाई मेरा, और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो सामने कैमरा लगा पड़ा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और भाई साहब अब मेरी तो फटेगी मिरर में देखने से भी भाई। अब मैं कैसे देखूंगा भाई? किसी को फूल सोच समझ के देना, क्योंकि तुम्हारे दिए फूलों से उनकी जान भी जा सकती है। भाई कोई है ही नहीं फूल देने के लिए। कोई भी नहीं है दोस्त, किसको दूंगा फूल? भी जा सकती है। ऐसा ही एक नर्स के साथ हुआ जो अपनी नाइट शिफ्ट कर रही थी। वही काम करने वाले लड़के को उस पर क्रश था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले कैसे। क्रिसमस का टाइम था तो उसने सोचा एक मस्त सा हैम्पर बना के उसे दूंगा, लेकिन सीक्रेटली नाम नहीं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट डे घर पे जाके प्यार कन्फेस कर दूंगा। सपने सुहाने दिल फेक आशिक के। फिर ऐसे लड़के सोचते हैं इनकी पिटाई क्यों होती है। लड़के ने कुकी, केक वेक, फ्लावर बुके डाल के एक मस्त सा हैम्पर बना के उसके टेबल पे रख दिया। लड़की रैंडम सरप्राइज गिफ्ट देख के खुश और एक्साइटेड हो गई कि भाई उसका भी कोई चाहने वाला है। वो जब घर पहुंची तो उसने हैम्पर टेबल पे रख दिया, लेकिन उसमें से फ्लावर निकाल के वो बेडरूम में ले गई कि मस्त फ्लावर की स्मेल हो जाएगी पूरे रूम में। नेक्स्ट डे जब लड़की सो के उठी तो उसके गले में इचिंग हो रही थी। उसे लगा शायद गला खराब हो गया है, लेकिन कुछ देर बाद उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एकदम से चेस्ट टाइट होने लगी, हार्ट बीट तेज हो गई, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, वो जमीन पे गिर गई। उस देर में वो लड़का उसके घर पहुंचा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो उसने खिड़की से जाकर देखा तो लड़की बेहोश पड़ी है। खिड़की तोड़ के वो अंदर घुसा, उसने एम्बुलेंस बुलाई। हॉस्पिटल पहुंचने में पता पड़ा कि लड़की को हार्ट अटैक आ गया था, क्योंकि बहुत सारे फूलों के पोलन उसके लंग में चले गए थे, जिसकी वजह से उसका एयरवे सूज गया। एकदम से ब्लड प्रेशर गिर गया, जिसकी वजह से उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया। दोस्तों कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता
होता है। बंदे ने सोचा कि भाई फूल वूल दे दूंगा, लड़की इंप्रेस हो जाएगी, सेट हो जाएगी, कांडी हो गया भाई। लेकिन गलत था भाई। देख लो भाई, ये चीज भी हो सकती है, तो इसलिए किसी को भी फूल दो तो सोच समझ के। हालांकि हमारे पास कोई फूल देने के लिए नहीं है भाई। एक रात क्लेरा नाम की एक लड़की घर पर अकेली थी। उसे बहुत भूख लग रही थी, तो उसने डोमिनोज से एक पिज्जा ऑर्डर किया, जिसके थोड़ी ही देर बाद एक डिलीवरी बॉय उसके घर पहुंचा। क्लेरा ने सोचा कि अभी तो मैंने ऑर्डर किया था, तो डिलीवरी इतनी जल्दी कैसे आ गई। ये सोचकर वो दरवाजा खोलने चली गई। फिर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसकी आत्मा कांप उठी, क्योंकि दरवाजे पर एक भयानक चेहरे वाली लड़की खड़ी थी। उसे देखकर क्लेरा ने तुरंत ही दरवाजा बंद किया और अपने रूम में चली गई। बाहर से वो लड़की दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। यहाँ क्लेरा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर जब क्लेरा ने मुड़ के देखा तो पीछे खड़ी उस लड़की ने अपने बैग से एक चेनसॉ मशीन निकाली और भाई साहब, तुम समझ रहे हो कि इस दुनिया में कितने साइको लोग भरे पड़े हैं भाई। किसी पे भी ट्रस्ट करना बिल्कुल भी मतलब खतरे से खाली नहीं है भाई। एंड किसी पे ट्रस्ट कर भी नहीं सकते हैं। सोचो कि भाई वो लड़की कौन थी, इंसान थी या क्या फिर क्या था, कोई घोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं पता। बट भाई उसने अपने बैग से एक मशीन निकाली लकड़ी काटने वाली, समझ रहे हो। एंड फिर उसके बाद उसने कांड कर दिया। भाई साहब, मेरा ना मतलब मूड सनक जाता है जब भी मैं ऐसी वीडियोस देखता हूँ एकदम। तो भाई अभी तो मेरा सर घूम रहा है एकदम, सही बता रहा हूँ। एक गांव है आसाम में जिसका नाम है जतिंगा। पहाड़ों पे बसा हुआ है, जतिंगा। लेकिन इस गांव की खास बात यह है कि इसे जतिंगा द वैली ऑफ डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि हर रोज जब गांव वाले अपने घर के बाहर कदम रखते हैं सुबह सुबह, उन्हें मिलते हैं रास्तों पर लाशें, मरे हुए पंछियों की लाशें, और एक दो नहीं, बिछी हुई बहुत सारे पंछियों की मरी हुई लाशें। लेकिन ऐसा क्यों, इसकी पूरी कहानी मैं बताता हूँ आपको। कई लोग इसे काला जादू के साथ जोड़ते हैं, कई लोग इसे मिस्टीरियस बर्ड्स डेथ करके बुलाते हैं, कुछ भी अपने थियरीज है। लेकिन डेथ के अंदर सबसे बड़ा हाथ है नेचर का। ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ पे ठंड होती है, बारिश होती है, तब यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉग जमा हो जाता है, और उसी फॉग में ना दिखने के कारण जब पंछी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो पेड़ से या पोल से टकराने के कारण वो मर जाता है। ये आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि आधे लोग ये नहीं मानते, आधे क्या बहुत लोग नहीं मानते, इवन वहाँ के गाँव के लोग भी नहीं मानते हैं। क्योंकि रात को कोई पंछी क्यों ही ट्रैवल करेगा। रात को कौन पंछी उड़ता है, दिन में उड़ता है। रात को पंछी सिर्फ अपने टेरिटरी में, अपने घर पे, अपने घोंसले में रहता है। इसीलिए एक और बहुत पॉपुलर थियरी ये है कि वहां पे कई सारी आत्माओं का वास है, कई सारी आत्माओं का वास है जो पंछियों को अपना शिकार बनाती है। अब इस पूरी चीज में ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डॉक्टर सुधीर का ये कहना है कि मॉनसून के दौरान अंडर वाटर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट आके बर्ड्स के नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है। इसीलिए शायद ये कारण हो उनकी मौत का, कि इतना मास लेवल पे I really don't know। अब ये इतनी सारी थियरीज है इसके अराउंड की किसी को पता नहीं है कि सच्चाई क्या है। भाई देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो बंदे ने बताया जिस गांव के बारे में, भाई एक्चुअल में यहाँ पे ना बहुत सारे बर्ड्स की अपने आप ही मतलब जान चली जाती है। बहुत सारे बर्ड्स जितने पक्षी वगैरह है वो अपने आप में मर जाते हैं। एंड उसके पीछे का रीजन क्या है वो किसी को भी नहीं पता। लोग अपना अपना थ्योरी बताते हैं कि यहाँ पे ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठंड की वजह से जान जा सकती है। बट भाई बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उस गाँव में आत्माओं वगैरह का वास है, जो कि भाई पक्षियों पर अटैक करती है रात के टाइम। एंड भाई सुबह उठते ही पक्षियों की बॉडी मिलती है। भाई सोचो कि तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे घर के बाहर बहुत सारे पक्षी मरे पड़े हुए हैं। भाई सोचो कितना ज्यादा क्रीपी है। और भाई इस गांव के अंदर हर दिन आए दिन मतलब ये ऐसा होता ही रहता है। अपनी अर्थ पर कुछ ऐसी हॉन्टेड प्लेसेस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, और उन्हीं में से मैं आपको कुछ प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट है द आइलैंड ऑफ हॉन्टेड डॉल्स। ये मेक्सिको में लोकेटेड है, जहाँ पर एक फ्लोटिंग गार्डन है जिस पर हजारों डॉल्स लटकी हुई हैं। लोगों का कहना है कि जब वो वहाँ से गुजरते हैं तो डॉल्स आवाजें करती हैं और ब्लिंक करती हैं, और कुछ डॉल्स तो उनका पीछा भी करती हैं। अब सेकंड प्लेस है पोवेलिया आइलैंड। इस आइलैंड को महामारी के टाइम पर क्वारंटाइन जोन के रूप में यूज किया जाता था, और बाद में वहाँ पर एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल भी बनाया गया। और ऐसा कहा जाता है कि इस आइलैंड पर लाखों लोगों की मौत हुई थी, और उनकी जो एशेस थी वो इसकी सॉइल में मिक्स हो गई थी, और इसी वजह से इस आइलैंड को हॉन्टेड माना जाता है। ओ भाई साहब, भाई सोचो एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारी डॉल पड़ी हुई। देखो जो पहले बंदे ने जगह बताया हमको, ये जो फर्स्ट वाला बंदे ने प्लेस बताया था ये हॉन्टेड डॉल वाली। भाई सोचो कि तुम कहीं पे जा रहे हो और भाई हजारों की तादाद में तुमको भाई बहुत सारी क्रीपी डॉल्स मिलती है, जिसका एक का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। एंड भाई वो डॉल आवाजें कर रही है, जो कि इंसान नहीं है, उसके अंदर कोई जान नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो डॉल है वो आवाज निकाल रही है। भाई साहब मैं मजाक छट के बता रहा हूँ, अच्छों की फट जाएगी चाहे कोई भी हो। क्या आप जानते हैं कि इस पति पत्नी ने 11 साल की लड़की के साथ वो किया जो बहुत ही ज्यादा घिनौना था। तो साल 1991 कैलिफोर्निया में जेसी डुगर्ड नाम की ये लड़की
रोज की तरह अपनी स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ खड़े फिलिप गैरिडो नाम के इस आदमी ने उसे अकेला देखकर किडनैप कर लिया था। फिर उसने उसे अपने घर के बैकयार्ड में बने एक टेंट में बंदी बना के रखा था, जहाँ वो लगातार उसके साथ घिनौना काम करता था। 7 महीनों तक कैद में रहने के बाद उसने जेसी को अपनी पत्नी नैन्सी से मिलवाया। नैन्सी उसे पेट भर के खाना खिलाती और उसकी देखभाल करती, जहाँ तक कि इस घिनौने काम में वो अपने पति की मदद करती। आगे 18 सालों तक वो उन दोनों के कैद में रही और इसी दौरान जेसी ने फिलिप के 2 बच्चे को जन्म भी दिया था। आखिर में साल 2009 में एक आदमी ने जेसी को पहचान लिया और फौरन पुलिस को कॉल किया, और जब उन दोनों को गिरफ्तार किया गया तो कोर्ट ने उन्हें इस घिनौने जुर्म के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में जेसी को साल 2013 में नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइट चिल्ड्रन का अवार्ड दिया गया। अभी फिलहाल वो अपनी माँ के साथ ही रहती है और एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं है कि भाई उसको नेशनल अवार्ड दिया गया बच्चे के लिए, व्हाट द हेल भाई। हालांकि भाई गलत हुआ उस लड़की के साथ। भाई देखो जितनी भी गर्ल्स वगैरह वीडियो देख रही है, भाई देखो किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा मत करो। अपने घर वालों को बता के जाओ कि तुम कहाँ जा रहे हो, किसके साथ हो, कहाँ पे हो, सारी अपडेट भाई अपने घर वालों को देते रहा करो। क्योंकि यार देखो फैमिली वालों को टेंशन होती है, एंड भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जिनकी गलत नजर होती है ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहो। एंड सबसे बुरी बात यह है कि भाई की जो ये लेडी थी, कौन जो इसकी वाइफ थी, भाई वो भी अपने हस्बैंड का इस काम में साथ दे रही थी। एंड ये एकदम रियल स्टोरी है भाई। कोई फ्लैट रेंट करने से पहले 4 बार सोच लेना, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी जान भी आ सकती है। लेकिन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में फ्लैट ही ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ सस्ता छोड़ो, मिड प्राइस में भी कोई फ्लैट मिल जाए बड़ी खुशी होती है। भाई हाँ ये तो है भाई। देखो दिल्ली वगैरह में भाई दिक्कत तो होती है फ्लैट वगैरह ढूंढने में, क्योंकि भाई मिलता ही नहीं है। और अगर कोई फ्लैट मिलता भी तो बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। और अगर किसी को सस्ता फ्लैट मिल रहा है तो समझ लो दोस्त उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। ऐसी खुशी में एक 24 साल की लड़की प्रिया थी, जिसकी फीको कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब लगी थी। वो एमपी से बैंगलोर आई थी, जो उसके मम्मी पापा ने भेजा था ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सके। बहुत ढूंढने में उसे एक फ्लैट मिला जो उसके बजट में था, क्योंकि पहले सैलरी कम होती है और घर पे भी पैसे भेजने होते हैं। लेकिन प्रिया बड़ी एक्साइटेड थी बड़े शहर में रहने के लिए। उसे लगा यहाँ तो सब अच्छा ही होता होगा। वो अपना नॉर्मल रूटीन रखती, फ्लैट भी ठीक ही था, लेकिन 2-3 बार स्विचेस और लाइट में दिक्कत आ गई। वो स्पार्क छोड़ते। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया तो उसने कहा पूरी वायरिंग बदलनी पड़ेगी, काफी टाइम हो गया, 15,000 रुपए लगेंगे। प्रिया ने ओनर को कॉल करा, और ओनर तो होती ही चिंदी चोर पैसों की भूखे, बस डिपॉजिट काटने के लिए बैठे रहते हैं। कोई अगर चीज खराब हो जाए तो इनकी ठीक करवाने ऐसी तैसी हो जाती है। तो ओनर बोलता तुम्हें करवाना है तो करवा लो। अब प्रिया कंफ्यूज, क्योंकि जब 18,000 ही रेंट है तो वो उस फ्लैट में 15,000 रुपए क्यों लगाए जहाँ पे उसे ज्यादा रहना नहीं है। तो उसने इलेक्ट्रिशियन को मना कर दिया। लेकिन एक दिन जब वो काम से घर आई तो उसने सोचा खाना बना लेती हूँ। वो किचन गई, उसने हाथ धोए, जैसी लाइट स्विच ऑन करा वो इतनी जोर से चलाई कि पूरी बिल्डिंग को उसकी चीख सुनाई दी। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा प्रिया की लाश जमीन पे पड़ी है, क्योंकि खराब वायरिंग की वजह से अर्थिंग नहीं हो रही थी, जिससे उसे बहुत हाई वोल्टेज का करंट लगा। What the hell भाई, समझ रहे हो भाई, एक छोटी सी गलती भाई, देख रहे हो मतलब पैसा के चक्कर में भाई, समझ रहे हो जो डीलर था जिसने फ्लैट भी मतलब उसको रेंट पे दिया था भाई, उसने वो ठीक नहीं करवाया। उसने बोला कि तुम रहना तो रहो वरना मत रहो। एंड भाई उसकी जो वायरिंग थी फ्लैट की वो पूरी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से उस लड़की को शॉक लगा एंड भाई उस लड़की की जान चली गई। अभी आप कुछ फोटोज देखोगे जो कि देखने में तो नॉर्मल लगेगी, लेकिन जब तुम उसे ध्यान से देखोगे तब तुम्हें उस फोटो में कुछ बहुत ही डरावना दिखाई देगा। इसीलिए फोटो को अकेले मत देखना। देखो भाई, अकेले देखेंगे हम तो। ये जस्ट अ नॉर्मल फोटो, ओके, शादी की फोटो है। क्या है इसमें, क्या है भाई? एक सेकंड भाई, ये फोटो में कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। भाई ये देखो, ये फोटो तुमको दिख रही है, इसमें क्रीपी क्या है? HELF क्या है भाई? ये समझ नहीं आ रहा भाई मेरे को। अगर तुमको कुछ दिख रहा है इसमें कुछ क्रीपी तो मेरे को कमेंट में बताना। ये नेक्स्ट फोटो है, जस्ट अ नॉर्मल फोटो, ठीक है, बट इसमें भी कुछ क्रीपी नहीं है। ओ भाई साहब, भाई ये जो तुम्हें डॉल दिख रही है ना भाई, ये एकदम नॉर्मल है, ठीक है भाई, लेकिन इसके मुंह में देखो किसी का चेहरा है। ये देखो भाई साहब, सोचो यार कितनी ज्यादा क्रीपी वीडियो है भाई ये। मतलब सोचो, ये मुझे पता है ये फेक है, मैं रियल नहीं मान सकता, क्योंकि भाई इतना बड़ा डॉल के अंदर किसी का फेस कैसे आ सकता है? क्या पता भाई ये रियल भी हो, क्या पता भाई सच में ये डॉल किसी इंसान को अपने अंदर लेके बैठी हो, कुछ भी हो सकता है भाई, बट क्रीपी तो है। डोरबेल कैमरे में रिकॉर्ड हुई अब तक की सबसे डरावनी चीज। दरअसल ये खौफनाक वीडियो अल्बर्ट नाम के एक बंदे ने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जिसमें आधी रात को एक आदमी डरावना कॉस्ट्यूम पहने दरवाजे के पास आता है और आते ही वो कैमरे को घूरता रहता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है। भाई अच्छा, ये रियल फुटेज है भाई? ये बंदा मास्क पहन के या फिर एक्चुअल में ऐसा है? समझ में नहीं आ रहा मेरे को।
भाई इस लेकिन पर बहुत बहुत से ज्यादा लोगों ने है। कहा कि वो एक प्रैंक था, बट कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो एक सीरियल किलर था। लेकिन असल में वो कौन था और यहाँ क्या करने आया था ये अभी तक पता नहीं चल सका। सो प्लीज नेवर ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स। भाई ये देखो, तुम पहले ये देखो, इस बंदे के हाथ में एक कुछ है, खंजर टाइप का, कुछ कुल्हाड़ी टाइप का है, सोचो भाई। और ये डोरबेल नॉक कर रहा है रात के टाइम को, समझ रहे हो भाई। मतलब ये सीरियल किलर हो सकता है, देखा जाता है, क्योंकि भाई सीरियल किलर का कोई भरोसा नहीं होता भाई, वो कुछ भी करते हैं। वो भाई जिसको मिल जाए, जो मिल जाए उसको पेल देते हैं। तो भाई हो सकता है ये प्रैंक हो या फिर सीरियल किलर हो। तुम्हें क्या लगता है, बताना कमेंट में। अगर आपकी नई नई गर्लफ्रेंड बनी है और उसे मिलने के लिए आप 24 घंटे पागल रहते, दोस्तों गर्लफ्रेंड ही नहीं है चलो देख लेते हैं, कभी ना कभी तो बनेगी आपको पता भी नहीं है कि वो दूसरे शहर से वो क्या करती है क्या नहीं करती है, उसका नेचर कैसा है, या फिर वो इंसान भी है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन ये किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूँ। पंजाब का ये किस्सा है और ये सुनने के बाद में आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना तक छोड़ दोगे। गर्लफ्रेंड ही नहीं है। जीतू ने ये वीडियो भेजी है। उसका कहना है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बड़ा बेताब रहता था, पूरे टाइम उसके बारे में बात करता रहता था, उसके बारे में सोचता रहता था। और एक दिन अचानक से उसके पास के ही गाँव में वो लड़की रहती थी और वो कहती है कि खेतों में मुझसे मिलने आओ। और शाम के टाइम पे जीतू जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, खेतों में खेतों में कौन मिलता है भाई, वो भी रात के टाइम, शाम के टाइम? भाई ये बताओ मेरे को दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खेतों में कि तभी सुनसान सी रोड पे उसे खेतों में जाते हुए एक आदमी दिखता है और पलक झपकते ही वो इंसान कुत्ते में बदल जाता है। ये देखते ही जो भी इंसान सबसे पहले करेगा वही उनने भी किया। तुरंत अपनी बाइक को घुमा ली, डर के मारे भागने लगे। और जीतू ने हिम्मत करके थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड करी उस चीज की, आप देखो। क्या हुआ? ओके, एक आदमी है, ठीक है, जिसे डर गया बंदा ये और भाग गया है। ओ आदमी गायब हो गया। वो व्हाट द हेल? क्या स्किन वॉकर है, भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल, क्या है? आप कमेंट करके बताओ। भाई साहब, भाई हमने जस्ट देखा कि एक आदमी, ये देखो स्टार्टिंग में ये क्रीपी सा आदमी दिखाई देता है भाई, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन विद इन सेकेंड यही आदमी भाई कुत्ता बन जाता है। भाई साहब, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या सच में भाई ये कोई स्किन वॉकर था, या फिर भाई इसी की गर्लफ्रेंड थी जो कि स्किन वॉकर थी, जो इसको बुला रही थी खेतों में, फिर इसको पेलती ये गर्लफ्रेंड को नहीं पेलता, गर्लफ्रेंड इसको पेलती भाई। लेकिन क्रीपी वीडियो थी भाई, बहुत ज्यादा भाई। रात के 3 बज रहे और मैं भूतों का मजाक उड़ा रहा हूँ भाई, सॉरी भाई, भूत जी माफ करना। क्या आप जानते हैं कि ये मोटी औरत इतिहास की सबसे भयानक महिला थी? तो साल 1927 जर्मनी में जूली नाम की एक महिला रहती थी। वो दिखने में बहुत मोटी थी और बहुत गुस्से वाली थी। वो शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे। फिर एक रात कुछ पड़ोसियों ने जूली के घर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। फिर जब वो उसके घर गए तो जूली ने उनसे कहा कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है, पर एक दिन पड़ोसियों ने ये नोटिस किया कि जूली का पति ना तो काम पे जाता था और ना ही उसके बच्चे बाहर खेलने आते थे। तभी उन्होंने शक के आधार पर पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने जूली के घर की तलाशी ली, पर उन्हें वहां झगड़े का कोई भी निशान नहीं मिला। बस डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म खाना रखा था। और जब पुलिस ने जूली से पूछा कि तुम्हारा परिवार कहाँ है, तो वो मुस्कुराते हुए बोली कि मेरा परिवार तो हमेशा मेरे साथ ही रहता है और अभी भी वो फ्रीजर के अंदर है। तभी पुलिस ने फ्रीजर चेक किया तो उन्हें उसके अंदर कुछ मांस के टुकड़ों से भरे पैकेट्स मिले। उन्हें लगा कि शायद ये चिकन होगा, मगर डॉक्टर्स ने कहा कि वो मांस किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का था, यानी कि वो मांस उसके पति और बेटों का था। बाद में जूली को गिरफ्तार तो किया गया, पर आखिर में उसके साथ क्या हुआ था ये कोई भी नहीं जानता। भाई साहब, मतलब भाई इस लेडी ने अपने ही बच्चों को, अपने ही हस्बैंड को मार दिया, समझ रहे हो, एंड उसको खा गई। भाई यार, भाई मेरे तो सुन के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई, सोचो। एंड भाई ये एक्चुअल में हुआ है, समझ रहे हो भाई, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। मैं मजाक से बता रहा हूँ भाई, रात का टाइम हो रहा है, वो भी 3 बजे के बाद। तुम्हें पता है पीक टाइम होता है भाई, अभी भूत प्रेत बाहर घूम रहे होंगे और मैं भूत प्रेत को बुला रहा हूँ भाई। इतने खतरनाक हॉरर वीडियोस देख रहा हूँ रात के टाइम। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि भाई तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ना लगा हो फिर भी कर देना। अभी व्यूज बहुत ज्यादा डाउन चल रहे हैं, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। तो भाई सपोर्ट दिखाओ अपना, कमेंट कर दो, प्यार दिखाओ अपना जितना हो सके, और हाइप दे दो। कमेंट के जस्ट बगल में एक हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप दे दो। एंड भाई जिसने भी अभी तक हमारी न्यू हॉरर स्टोरी नहीं देखी है जो हमने मेन चैनल पे डाली है, तुमको यहाँ पे दिख जाएगा। अब भी फटाफट यहाँ पे क्लिक करो और अभी के अभी जाकर देखो। एंड गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।